ओम शांति। आज दिनांक 6 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। अर्थात बाबा कहते हैं, मेरा बनने में तुम्हें कुछ खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ नहीं है। तुम देखते हो लौकिक में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अपने पिता के वर्षे का अधिकारी स्वतः हो जाता है, अर्थात उसकी प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता है। देखते हैं कोई अमीर आदमी के वहाँ संतान नहीं होती, वह किसी को एडॉप्ट करता है, पेपर में छपवाता है तो वह उसकी प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता है, तो उसका भी कोई खर्चा नहीं होता। और बाबा जो बेहद का वर्षा देने आते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं, जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा तन का आधार लिया और हम बच्चों को एडॉप्ट किया, सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान पर जैसे ही निश्चय हुआ वैसे ही हम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो कौड़ी खर्चा भी खर्च किए बगैर बाबा को पहचान लो, स्वयं को जान लो और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाओ। प्रश्न किया बाबा ने, सुरूढ़ बुद्धि अर्थात समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? सुरूढ़ बुद्धि अर्थात समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते, सच्ची यात्रा करना और कराना, यही सुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मनमना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे सुरूढ़ बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। अर्थात बाबा समझदार बच्चे, विशाल बुद्धि बच्चे, हीरे जैसे जो बच्चे बनते हैं उन बच्चों को बाबा कहते बाप समान कल्याणकारी हैं, क्योंकि वे स्वयं को जान लेते हैं, पिता परमात्मा को जान लेते हैं और इस संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पा लेते हैं और साथ में वे स्वयं को आधार मूर्त आत्मा समझते हैं, मेहमान आत्मा समझते हैं, बेहद के बैरागी होते हैं। वे सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। संकल्प, बोल, कर्म सभी उनके कल्याणकारी होते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात करते हैं? बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? बाबा कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े हैं, हमें बाप को याद करना है, यही बात सबके कान में सुनाना है। बाबा आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं, अब इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। तो अब तुम बच्चे जैसे आए थे वैसे घर जाने की तैयारी करते हो। घर जाने के लिए देह अभिमान का त्याग करना होता है, देही अभिमानी बनना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते, किसी देहधारी को याद ना करो, स्थूल सुख सुविधा के साधनों से ममत्व मिटाओ,
क्योंकि 63 जन्मों से तुम देहधारी को याद करते आए हो, देह में देह अभिमानी बनकर आए हो। अब इस अंतिम जन्म तुम्हें अपने पिता के साथ निराकारी आत्मा बनकर जाना है। तो जैसे आए थे वैसे बनने के लिए बाबा कहते किसी देहधारी को याद नहीं करो, मुझ एक पिता को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब मेरे पास जाना है। यही बात तुम सबको सुनाओ कि पिता परमात्मा आए हैं, उस पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। तो बाबा समझाते हैं कि मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस बाबा एक सहज युक्ति बताते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। इसमें कोई कौड़ी खर्चा नहीं है। बाबा तो कहते हैं मांगने से मरना भला। तो मांगते क्यों हो? जब बाबा मिल गया, जिसे 63 जन्मों से ढूंढते आए वह मिल गया, फिर अब और क्या चाहिए? तो बाबा आया, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति कर, बाबा से सर्व प्राप्तियां कर, खुद को श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं सबका आदर करो, सबको बाप का परिचय दो, क्योंकि सभी की जीवन मुक्ति मुक्ति कराना तुम सुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। बाबा इसीलिए कहते हैं मामेकम याद करो। दुनिया में अब तक तुम देहधारियों को याद करते आए हो, दुखी हुए हो और दुखी करते आए हो। तो अब तुम बच्चों को बहुत इजी विधि बताते हैं कि सबके कान में सुनाते चलो, अल्फ और बे अर्थात बाप और वर्षे को याद करो। मन मनाभाव का अर्थ ही यह है, बाकी तो सब है डिटेल। जिस प्रकार बाप कल्याणकारी है वैसे ही बच्चों को भी कल्याणकारी बन विश्व की सर्व आत्माओं को गति सद्गति का रास्ता बताना है। बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण के लिए घूमना पड़ता है, धर्म स्थापना अर्थ भी धक्के खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करना ना पड़े। मन मना भाव, यही एक मंत्र है जिसे सबके कान में सुनाना है। बाबा सर्विस की सहज युक्ति बताते कि अच्छे अच्छे प्लास्टिक के पोस्ट कार्ड छपवा लो। अच्छे पोस्ट कार्ड हों जो कहाँ भी भेज सकें। तीर्थों पर अनेक धक्का खाते रहते हैं। तुम लिख भी सकते हो, जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो यह पहेली हल करो। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं, कोई बुद्धिमान बच्चा जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे, बड़े बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हों, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे या ना लगावे, बाबा युक्तियां अच्छी बताते हैं। तो बाबा जनक का उदाहरण देते, जैसे जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हुई। अष्टावक्र का भी उल्लेख गीता में है, पर कोई समझते नहीं है। तो तुम बच्चों को समझदार बनकर सभी को समझाना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भाव। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भाव। आज बाबा हम बच्चों को जो भी खजाने देते हैं उन्हें बढ़ाने की सहज युक्ति बताते, योगी और प्रयोगी बनो
तो जितना जितना हम खजानों का प्रयोग करते हैं और उस पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर करते हैं तो सफलता भी प्राप्त होती है, खजानों में वृद्धि भी होती है। ये खजाने ऐसे अविनाशी खजाने हैं जो संगम युग पर एक का पदम गुना प्राप्ति होती है। तो सर्व खजानों से जो बच्चे भरपूर होंगे वे ही कार्य में लगा सकेंगे, वे ही प्रयोग कर सकेंगे। तो बाबा से सर्व खजाने प्राप्त कर कर बाबा की याद में रहकर उन खजानों का स्वप्रति यूज करना है और सर्व आत्माओं प्रति यूज करना है। क्योंकि बाबा कहते जिस प्रकार तुम्हारा बाप कल्याणकारी है ऐसे ही तुम मास्टर कल्याणकारी बनो। तो बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने जो दिए हैं वो प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं है। योग का अर्थ है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन समय संकल्प वस्तु जो भी बाप द्वारा हम बच्चों को अमानत प्राप्त हुई है, क्योंकि यह जो मर्जीवा जन्म मिला है यह बाप का दिया हुआ है। तो जो भी है सब कुछ उस बाप का है। तो बाबा कहते अब अलबेले बनकर व्यर्थ नहीं गवाओ, खजानों को प्रयोग में लाओ और प्रयोग में लाकर 10 गुना बढ़ाओ। कम खर्च वाला नसीन बनो। कम खर्च वाला नसीन अर्थात बाप से प्राप्त खजानों का प्रयोग ऐसे समर्थ बनकर करो कि सफलता प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि व्यर्थ में गवा दिया। तो बाबा यही श्रीमत देते कि अलबेले मत बनो, समर्थ बनो। व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ कर्मों से अपने समय शक्ति के व्यर्थ को बचाओ। तो तुम बच्चे कम खर्च वाला नसीन बनोगे, योगी टू प्रयोगी बनोगे, तो तुम बच्चे मालामाल हो जाओगे। स्लोगन में बाबा कहते विकर्म और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्म और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। बाबा आता है हमें बेहद का बैरागी बनाने। बैरागी अर्थात यह देह भी हमारा नहीं है, देह के संबंध भी हमारे नहीं है, सुख सुविधा के साधन भी हमारे नहीं हैं। यूज करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पर निमित्त होकर। कर्म संबंध में आना है, बंधन में नहीं आना है। संबंध में, संपर्क में आना इसी विधि से आना है कि मैं मेहमान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याण अर्थ अवतरित हुई हूँ। पिता परमात्मा ने जो मुझे यह जन्म दिया है, इस जन्म में मुझे विकारों और विकर्मों से मुक्त रहना है। तभी बाबा कहते सच्चे त्यागी कहलाते हैं। तो ये थे बाबा के विशेष महावाक्य हम विशेष बच्चों के लिए। अच्छा, ओम शांति।